तो दोस्तों एलआईजी हाउसिंग फाइनेंस ने अपने क्वार्टर 3 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 3 के नंबर के अंदर। डाटाबेस के लिए यहाँ पे क्रोज में है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 7,163 करोड़ का टोटल रेवेन्यू जनरेट करती है ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 7,057 करोड़, अभी देखें तो बढ़ के 7,186 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर आपको बढ़ते हुए देखने को मिला है। क्वार्टरली बेस पर लगभग फ्लैट है, साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिला है। इंटरेस्ट इनकम देखते हैं, पिछले क्वार्टर में 7,033 करोड़, पिछले साल 6,951 करोड़, अभी देखें तो 7,043 करोड़ देखने को मिले। तो यहाँ पे भी साल दर साल बढ़ा है, लेकिन क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो फ्लैट आपको देखने को मिला है। ऐसे में कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम क्या निकलते हैं वो देखते हैं। तो पिछले साल कंपनी का जो नेट इंटरेस्ट इनकम था वो था आपका 2,000 करोड़। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में 2,030 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़ के 2,101 करोड़ आपको देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं 5% की तेज़ी आपको देखने को मिली। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे लगभग 3-4% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। तो कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिला है। कंपनी ने शो किया 2,101 करोड़ का नेट इंटरेस्ट इनकम, जबकि मार्केट का अनुमान था 2,051 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था उससे हल्का सा बेहतर आपको देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 5,465 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 5,263 करोड़, अभी देखें तो कंपनी का जो 5,444 करोड़ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ आपको देखने को मिला कि कंपनी के टोटल इनकम जितने नहीं बढ़े उससे ज़्यादा कंपनी के खर्चे आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 1,353 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 1,431 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो गिर के 1,383 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर गिरावट आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं आप 3.5% के आसपास की गिरावट है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक हल्की सी तेज़ी आपको देखने में 2% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। तो कंपनी का प्रॉफिट हल्का सा क्वार्टरली बेस पे बढ़े हैं, लेकिन हल्का सा क्वार्टर साल दर साल गिरते हुए भी देखने को मिला है। हालांकि मार्केट का मानना भी था कि ऐसा ही कुछ आपको देखने को मिल सकता है। 1,383 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट आपको देखने को मिला है, जबकि मार्केट का अनुमान था लगभग 1,370 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं अभी भी जितना मार्केट का अनुमान था उसके आसपास ही आपको देखने को मिला है। तो आप कह सकते हैं रेवेन्यू 2% ऊपर है एस्टीमेट से, और प्रॉफिट देखें तो लगभग 1-2% नीचे एस्टीमेट से देखने को मिला है। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 24.5 रुपये, पिछले साल 26 रुपये, अभी देखें तो 25 रुपये आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो ओवरऑल देखा जाए तो मिक्स टाइप के नंबर आप कह सकते हैं, क्योंकि जहां आपका नेट इंटरेस्ट इनकम साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिला है, वहाँ अगर प्रॉफिट देखते हैं तो साल दर साल गिरता हुआ देखने वाला है, क्वार्टरली बेस पे बढ़ता हुआ देखने वाला है। और एस्टीमेट के हिसाब से देखते हैं तो रेवेन्यू एस्टीमेट से हल्का सा बेहतर है और प्रॉफिट एस्टीमेट से हल्का सा कम है। तो मिक्स टाइप के नंबर है, बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे ये कहता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।